असम में पवन खेरा जी और खास करके हेमंत और उनकी पत्नी वाला जो मामला था, पासपोर्ट की लड़ाई, क्या वाकई में चुनाव में फर्क डाला? क्या कोई असर डाला? कोर्ट से इसको झटका तो उसको झटका के बीच में अब एग्जिट पोल आ गए हैं दर्शकों, और वो नतीजे आपके सामने। हालांकि एग्जिट पोल आने में भी 3 से 4 दिन है। उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितना बड़ा हीरो है, कौन कितना बड़ा 30 मार्खा है। और ये जो पासपोर्ट का गंदा खेल चला था कि कौन फर्जी है, किस कहाँ अधिकारी जाएंगे, कहाँ छापा मारा जाएगा, कौन कोर्ट में जाएगा, कौन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये हम सब ने तमाम तमाशे देख लिए। इस पर बात करना बेवकूफ़ी नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि क्या असम के इस पूरे चुनाव में ये मुद्दा बन पाया कि नहीं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पे लिहाजा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से असम और तमाम 5 राज्यों को लेकर एग्जिट पोल आ रहे हैं, ज्यादातर तो बीजेपी की जीत ही दिखाई जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या पवन खेरा जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के तमाम वो नेता जो इस चीज को मुद्दा बना रहे थे या इस बात को लेकर हेमंत और उनके पत्नी जी पर जो है अटैक कर रहे थे, क्या ये मुद्दा बन पाया? क्या ये पासपोर्ट का जो खेल चल रहा था कि भाई रद्द करो, फर्जी है, ये है, वो है, अब कोर्ट तक मामला चला गया, क्या ये इफेक्ट डाला? देखिए, मेरे लिहाज से जहां तक असम को हमने समझा और असम के लोगों को समझा, वहां की जनता को समझा, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फर्क पड़ पाया। क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा जी की जो वो बयान थी, एक तो मुसलमान वाला कि मियाँ को भगाओ, और एक जो मुसलमानों को 5 रुपया रिक्शा वाला मांगे तो 1 रुपया दो, यानी कि उनको तकलीफ पहुंचाओ, परेशानी पहुंचाओ। ये बयान बहुत तूल पकड़ा और इसका फायदा उनको जरूर कहीं ना कहीं मिलता नजर आ रहा है, जिस तरीके से एग्जिट पोल में नतीजा आ रहा है। लेकिन पवन खेरा जी को इतना जो है कोई मामला नहीं मिला। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर ये एग्जिट पोल अगर इसके फेवर में आ जाते हैं या फिर जो नतीजे आएंगे आने वाली तारीख को, वो अगर पवन खेरा के समर्थन में आ जाता है या कांग्रेस को जिता देता, तो फिर एक बड़ा सवाल होगा कि कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, अस्पताल, कपड़ा, मकान के बीच में जो ये पासपोर्ट वाला मामला चला और उनकी पत्नी वाला मामला चला, उसमें जो है कहीं ना कहीं पवन खेरा की जीत हो जाएगी। पवन खेरा जीत जाएंगे और इस खेल में वो बाजी मार जाएंगे, ये साबित होता नजर आ जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि हालांकि नतीजे आने के बाद क्या पासपोर्ट वाले जो लड़ाई है वो चलता रहेगा, ये यूं ही थम जाएगा। हालांकि कोर्ट में मामला चल रहा है, छापा होगा, अधिकारी जाएंगे, सीबी, ईडीआई, तमाम चीजें हुई, लेकिन वो होता कुछ नहीं, वो हमारा आप जानते हैं। क्योंकि चुनाव का बयान वो चुनाव तक ही हवाबाई होकर खत्म हो जाती है। पश्चिम बंगाल में आखिरी दिन था तो उसके बाद जो है लोगों की निगाह हो गई। लेकिन एक बात तो है कि ये चुनाव ये बताता है कि क्या मुद्दों का चुनाव है या फिर सिर्फ बयानबाजियों का चुनाव है। क्योंकि अगर इसमें जनता ने उन पार्टियों के साथ नहीं आए जो काम करती है, उस मुद्दों के साथ नहीं आए जो देश के लिए जरूरी है, जो चुनाव, जो स्टेट के लिए जरूरी है, जो लोगों के लिए जरूरी है, अगर उस पर वोट नहीं होंगे तो फिर ऐसे लोकतंत्र का क्या ही फायदा हो जाएगा। क्योंकि पार्टी की पसंद, लोगों का समर्थन वो एक अपनी जगह है, लेकिन मुद्दों का होना ये बहुत जरूरी है। और उसमें मुद्दे हम बहुत कम जगह देखते हैं कि किसी स्टेट में, किसी राज्य में या फिर देश में ऐसे मुद्दे पे बात हो जो वाकई में देश का विकास हो, स्टेट का विकास हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, अस्पताल, कानून व्यवस्था, इन तमाम इस पे बात करना लोग आजकल मूर्खता समझते हैं कि अरे भाई ये बोरिंग है, कुछ मजा हो, छटकारा हो। लेकिन पेट तो इसी से चलता है, देश तो इसी से चलता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हिंदू मुस्लिम कब तक करोगे? उससे तो नफरत फैलती है, लोगों के जाने जाते हैं, अब भाईचारा खत्म होता है, धीरे धीरे मिट जाता है। अब वो तो कोई नहीं चाहेगा। तो वो थोड़ा देर के लिए टीवी में देखने में अच्छा लगता है, जो गोदी मीडिया इन दिनों करता है, लेकिन किसी का घर नहीं चलता है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो दर्शकों, अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसको देखते हुए असम हो या पश्चिम बंगाल हो या बाकी कोई जितने भी स्टेट हैं, उसमें जो है क्या होगा नहीं होगा तो बात की बात है। लेकिन क्या असम में पासपोर्ट वाला जो मामला था उसमें कौन जीता एग्जिट पोल के हिसाब से, हेमंत जी या फिर पवन खेरा जी? कमेंट कर जरूर।